भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 और इस 15वें अध्याय में श्लोक नंबर 1 का भाष्य चल रहा है, लगभग हो चुका है, थोड़ा सा बाकी है, तो उस भाष्य का विचार करेंगे। तो श्लोक का व्याख्यान किया है भाष्यकार ने कि संसार रूप वृक्ष का वर्णन किया है, संसार कैसा है, और इस संसार का वर्णन करना इसलिए किया कि वैराग्य प्राप्त होने के लिए, क्योंकि यदि संसार से वैराग्य नहीं होता है तो तत्व ज्ञान का अधिकारी ही नहीं होता है। जो व्यक्ति इस संसार वृक्ष से, संसार से विरक्त होता है, वही तत्व ज्ञान में क्या है जी, अधिकारी है। इसलिए इस संसार वृक्ष का वर्णन कर रहे हैं। तो बताया था ये ऊर्ध्वमूल है, अधशाख है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कल तक रहेगा करके, अश्वत्थ है, तो भी प्रवाह रूप से वो अनादि है, अनंत है। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है, अविद्यावस्था है, तब तक तो ये चलता ही रहता है। और वेद ही इसके पत्ते है, पर्णानी, ये बात कह दी। और इस प्रकार से इस संसार वृक्ष को जो जानता है वो सभी वेदों के अर्थों को जानता है, ये कह दिया था भाष्यकार ने। तो वही लिखा है, मूल के अनुसार ही व्याख्यान हुआ है। तो यथा व्याख्यातम संसार वृक्षम समूलम यह तम वेद स वेदविद, वेदविद का अर्थ कर दिया था वेदार्थविद इत्यर्थ। ठीक है जी, क्या हुआ? तो तम यथा व्याख्यातम संसार वृक्षम, उस संसार वृक्ष का जैसा हमने व्याख्यान किया है, व्याख्यान की हुई के अनुसार इस संसार वृक्ष को समूलम, यह वेद, समूलम मूलेन, मूलेन सहितम, तो मूलेन इसका अर्थ लिखा है, लिखा नहीं ना, एक वाक्य लिखेंगे, समूलम लिखा है ना, मूलेन ब्रह्मणा मायिना सह, मायिना ब्रह्मणा सह, है कि नहीं? माया युक्त जो ब्रह्म है वही इस संसार का मूल है, उसके सहित इस संसार वृक्ष को जो जानता है। क्योंकि उस मूल को न जानकर केवल संसार को जानेंगे तो संसार को केवल जानने से कोई फल निकलने वाला नहीं है, क्योंकि उसका जो मूल है ब्रह्म, उसके ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए संसार को जानना है, तो जानना मतलब इसलिए जानना है कि उसको छोड़ना है, उसके बारे में मिथ्यात्व निश्चय करना है, लेकिन उसका जो मूल है वो बहुत महत्व का है। तो कह दिया कि समूल मूल के सहित इस ब्रह्म को, संसार को जो जानता है वह क्या जी, सह वेदविद, वेदविद अर्थात वेदार्थविद, संपूर्ण वेद के अर्थ को वो जानने वाला हुआ, यह अर्थ उससे निकलता है, क्योंकि सब सार उसने जान लिया। ठीक है जी, ये बात हो गई। और इस पंक्ति के ऊपर एक पंक्ति आई थी ना, क्या कि तथा वेदाः संसार वृक्ष परिरक्षणार्थाः, क्यों हेतु दिया था, धर्म अधर्म तद हेतु फल प्रकाशनार्थत्वात्। ठीक है ना? जैसे व्यवहार में वृक्ष होता है और वृक्ष के बहुत सारे पत्ते होते हैं, और वो पत्ते उस वृक्ष का क्या करते हैं जी, रक्षण करते हैं। इसी प्रकार यह जो संसार वृक्ष है, इसके पत्ते बताए कौन से, वेद। क्यों कि वेद भी इस संसार वृक्ष का क्या करते हैं, परिरक्षण करते हैं, इसलिए वेदों को पत्ते कह दिया, पर्ण कह दिया। ठीक है, अब वो वेद कैसे रक्षण करते हैं इस संसार वृक्ष का, तो उसके लिए हेतु दे दिया था कि धर्म अधर्म तद हेतु, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, धर्म अधर्म का कारण क्या है, धर्म अधर्म का फल क्या है, इन सभी बातों का प्रकाशन करने वाले, प्रतिपादन करने वाले कौन है, वेद है। इसलिए वेदों के द्वारा इस संसार वृक्ष का क्या होता है जी, परिरक्षण होता है, ये बात कही थी। तो थोड़ा सा लिखते इसके ऊपर।
पर्णानि ही वृक्षम आच्छाद्य वात आतपादिभ्यः रक्षन्ति। पूर्णविराम। एवं संसार वृक्षम वेदाः परिरक्षन्ति। एवं संसार वृक्षम वेदाः परिरक्षन्ति। तत्र हेतुम आह धर्मेति। तत्र हेतुम आह धर्मेति। पूर्णविराम। धर्माधर्मयोः तद्हेतूनां विहित प्रतिषिद्ध कर्मणां तत्फलस्य स्वर्ग नरकादेः च प्रकाशनम प्रतिपादनम अर्थः प्रयोजनम येषाम्। तत्वात्। तत्वात् मतलब धर्माधर्म तद हेतु फल प्रकाशनार्थत्वात्। यह अर्थ हुआ, उस शब्द की विग्रह हुआ। पूर्णविराम। धर्म बराबर यागादिजन्यम अपूर्वम। सुकृतात्मकम आत्मनिष्ठम। पूर्णविराम। अधर्म हिंसादिजन्यम दुष्कृतम। इति विवेकः। पूर्णविराम। पैराग्राफ छोड़कर विद्वांसः अपि वेद प्रामाण्यात् यज्ञादिकम अनुष्ठाय स्वर्गादिकम प्राप्य तत्पुण्यक्षयात् पुनः भुवि मनुष्यात्मना प्रजाय कौंस में लिखिए जनित्वा, कौंस बंद। पुनः कर्माणि कुर्वन्ति। इति विदुषाम अपि।
विदुषाम अपि जन्म मरणादि लक्षणः जन्म मरणादि लक्षणः अयं संसारः वेदमूलकः एव पूर्णविराम। नास्तिकः अपि हिंसादिलक्षणं कर्म विधाय तत्फलानुभवाय नरकं पश्वादि जन्म च प्राप्य पुनः म्रियन्ते पुनः उत्पद्यन्ते इति अयम् अर्थः अपि वेदात् एव ज्ञायते इति तेषां संसारः अपि वेदमूलः एव पूर्णविराम। तस्मात् वेदैः संसारः परिरक्षते इति भावः। अतएव त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। इति उक्तम भगवता। ठीक, देखिए भाई अर्थ। तो चलिए, तो पर्णानि वृक्षम आच्छाद्य, पर्ण पत्ते वृक्षों को आच्छादित करके क्या करते हैं? वात आतपादिभ्यः रक्षन्ति, वायु से, हवा से, धूप से रक्षण करते हैं। कौन? पत्ते। किसका? वृक्ष का। ठीक, उसी प्रकार एवं संसार वृक्षम वेदाः परिरक्षन्ति, इस संसार वृक्ष का भी रक्षण करने वाले हैं कौन? वेद। तो वेदाः परिरक्षन्ति। कैसे? उसके लिए हेतु बताया था। क्या हेतु बताया था? कि वेद धर्म अधर्म, उनका तद कारण, उनका फल, इन सब बातों का क्या करते हैं? प्रकाशन करते हैं। यदि वेदों ने इन सब बातों का वर्णन नहीं किया होता तो हम लोगों को क्या पता कि क्या करने से क्या होता है करके। न कोई स्वर्गों को भी जा पाता, क्योंकि स्वर्ग का साधन जो यज्ञाधिक कर्म है उसका यदि प्रतिपादन ही नहीं किया रहता तो हम लोग उसको कर भी नहीं पाते, तो वो लोग स्वर्ग में भी नहीं जा पाते, है कि नहीं। और सब लोग अधर्म ही लग जाते तो भी काम नहीं चलता, क्योंकि संसार चलना है तो दोनों बातें इसमें होनी चाहिए। और ये सब बातों का प्रकाशन करने वाला कौन है? वेद है। तो प्रकाशन करता है धर्म अधर्म, उसका कारण, उसका फल, इसलिए वेद के द्वारा संरक्षित है कौन? ये सब संसार। धर्माधर्मयो हो तद हेतु नाम, धर्माधर्म और उसके हेतु, उसके कारण कौन? विहित प्रतिषिद्ध कर्मणाम, विहित कर्म निषिद्ध कर्म, और उसका फल तत्फलस्य स्वर्ग नरकादेः, विहित कर्म का फल स्वर्ग, निषिद्ध कर्म का फल नरकादि।
च, इन सब का प्रकाशनम, प्रकाशनम का अर्थ कर दिया प्रतिपादनम, इनका प्रकाशन करना, प्रतिपादन करना, यही है अर्थ, अर्थात प्रयोजन जिनका, ऐसे वेद है कि तत्वात् धर्माधर्म तद्धेतु प्रकाशनार्थत्वात्, इन सब बात का प्रकाशन करने वाले कौन है? वेद है। बोलेंगे धर्म क्या है जी? तो थोड़े में बता दिया, यागादिजन्यम अपूर्वम, यागादि से उत्पन्न होने वाला जो अपूर्व विशेष है वो क्या है जी? धर्म है, और वो वेद के द्वारा ही प्रतिपादित है। हमको क्या पता, हम लोगों को कि कौन सा यज्ञ करने से कौन सा फल मिलने वाला है, कोई पता नहीं है, वेद ने बताया इसलिए पता है। ठीक है, तो धर्म यागादिजन्यम अपूर्वम सुकृतात्मकम, सुकृत मतलब पुण्य, पुण्यात्मकम आत्मनिष्ठम, अंतकरण में रहता है वो, आत्मनिष्ठ मतलब अंतकरण का धर्म। ठीक है ना, आत्मा का कोई धर्म नहीं होता है। और अधर्म, अधर्म मतलब हिंसादिजन्यम दुष्कृतम, हिंसा इत्यादि से उत्पन्न जो निषिद्ध कर्म से उत्पन्न जो दुष्कृत अर्थात क्या? अपुण्य अर्थात पाप विशेष, उसको बोलते हैं क्या जी? अधर्म। ये हुआ धर्म अधर्म। अब चलिए, अब विद्वान मतलब विवेकी पुरुष हो अथवा नास्तिक पुरुष हो, दोनों को भी जो संसार की प्राप्ति हो रही है, जन्म मरण रूप संसार की प्राप्ति, उसका निमित्त है कि नहीं, क्यों रक्षण सब बताने वाला कौन है जी? वेद ही है। तो वो कैसे? तो वो लिख दिया, तो विद्वांस अपि, विद्वान मतलब या जीवन मुक्त नहीं लेना है, विवेकी पुरुष लेना है ना, या कर्म कांड को विशेष रूप से वेद को जानने वाला आस्तिक पुरुष विशेष। विद्वांस अपि वेद प्रामाण्यात् यज्ञादिकम अनुष्ठाय, वेद को प्रमाण मानकर यज्ञादिकों का अनुष्ठान करता है, और अनुष्ठान करके स्वर्गादिकम प्राप्य, स्वर्गादिक को प्राप्त हो जाता है। तो प्राप्य पुनः तत्पुण्य क्षयात, वो पुण्य समाप्त हुआ तो पुनः भूवि, इस मनुष्य लोक में मनुष्यात्मना प्रजाय, मनुष्य रूप से उत्पन्न होकर पुनः कर्माणि कुर्वन्ति, पुनः कर्म करता है। इति, इस प्रकार से विदुषाम अपि जन्म मरणादि लक्षण अयम संसार, विद्वान का भी, विवेकी पुरुषों का भी, कर्मकांडियों का भी जन्म मरणादि लक्षण रूप जो संसार है वो कैसा हुआ? वेद मूलक हुआ, अर्थात उनके जन्म मरण रूप संसार के लिए निमित्त कारण कौन बना है? वेद, क्योंकि वेद ने सब बातों को कथन किए, बातों का कथन किया है। अब चलिए, ये हुआ भाई विद्वान का। अब नास्तिक लोगों का संसार भी कैसा वेद मूलक है, इसको कथन कर रहे हैं। तो नास्तिका अपि, अब हम लोगों को पता है, उनको भी पता है जो नास्तिक है कि हम लोग यदि बुरा कर्म करते तो उसका बुरा ही फल मिलेगा, वो भी जानते हैं, है कि नहीं, किंतु वो वेद को नहीं मानते। किंतु हम लोग जानते हैं वेद को कि वेद ने ऐसा ऐसा बताया है, ये निषिद्ध कर्म कर रहा है इसलिए बुरा फल भोग रहा है। ठीक, चलिए, तो नास्तिका अपि हिंसादि लक्षणम कर्म विधाय, हिंसादि लक्षणम हिंसादि स्वरूप कर्म विधाय, विधाय नाम कृत्वा, इस प्रकार का हिंसादि लक्षण कर्म करके नास्तिक लोग इस प्रकार का कर्म करते हैं, और इस प्रकार का निषिद्ध कर्म करके तत्फलानुभवाय, उस निषिद्ध कर्म का फल अनुभव के लिए नरकम पशुवादि जन्म च प्राप्य, नरक को प्राप्त हो जाते, अथवा पशु पक्षादि का जो जन्म है उसको प्राप्त हो जाते, और प्राप्त होकर पुनः मरते हैं, और पुनः उत्पन्न होकर, है कि नहीं, म्रियन्ते पुनः उत्पद्यन्ते। इति अयम अर्थ अपि, इस अर्थ को भी वेदात एव ज्ञायते, इस बात का भी ज्ञान कैसा हो रहा है जी? वेद से ही हो रहा है। वेदात एव ज्ञायते इति, ऐसा होने से तेषाम अपि संसार, उन लोगों का संसार, नास्तिकों का संसार भी, जन्म मरण रूप संसार भी कैसा हुआ? वेद मूलः एव। ठीक, तस्मात्, इसलिए वेद ही संसार परिरक्षते इति भाव, वेद के द्वारा संसार का इस प्रकार से रक्षण किया जाता है, ये कह दिया। ठीक है जी। अब तत्वज्ञान यदि प्राप्त करना है तो भगवान ने अर्जुन के लिए निर्देश कर दिया था कि त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, है कि नहीं, त्रैगुण्य विषया वेदाः,
मतलब ये सब संसार कैसा है, त्रैगुण्य विषय का ही है, ठीक है ना। और 3 गुणों का कथन करने वाले ही है कौन, वेद। और त्रिगुणात्मक है कौन, संसार। तो त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन, हे अर्जुन तुम तो गुण रहित हो जाओ, ऐसा भगवान ने कहा था। चलिए भाई, तो ये बात पूरी हो गई कि वेद कैसे हैं, संसार वृक्ष परिरक्षणार्थाः वेदाः। ऐसा होने के कारण वेदों को उपमा दे दी, क्या, कि संसार वृक्ष के पर्ण है कौन, वेद। ये बात कह दी क्योंकि वो संसार वृक्ष का रक्षण करने वाले हैं। आगे चलते भाष्य में, न ही संसार वृक्षात् अस्मात् समूलात् ज्ञेयः अन्यः अणुमात्रः अपि अवशिष्टः अस्ति, अतः सर्वज्ञः सः यः वेदार्थवित् इति समूल वृक्ष ज्ञानम स्तौति। ठीक, थोड़ा अन्वय करेंगे इन पंक्तियों का। कैसा पढ़ेंगे, देखिए, ही अस्मात् समूलात्, पीछे संसार वृक्षात्, अस्मात् समूलात् संसार वृक्षात् अन्यः, उसके पीछे ज्ञेयः, अन्यः ज्ञेयः, आगे अनुमात्रः अपि अवशिष्टः न अस्ति। वाक्य क्या आरंभ में आया है, न अस्ति। आगे अतः, अतः यह वेदार्थवित्, यह वेदार्थवित्, पीछे सह सर्वज्ञः इति समूल वृक्ष ज्ञानम स्तौति, इति समूल वृक्ष ज्ञानम स्तौति। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई, ही यतो ही, अब वाक्य श्लोक में आया था ना अंतिम का पाद, यह तम वेद सह वेदविद, जो है कि नहीं, इस प्रकार से संसार वृक्ष को जानता है वह वेदविद है। इस बात का कथन किया था, अब उसका ही स्पष्टीकरण कर रहे हैं। देखिए भाई, ही तो ही अस्मात् समूलात् संसार वृक्षात्, इस समूल मूल सहित संसार वृक्ष से, अन्य ज्ञेय, ये लिखा है ना, इस संसार वृक्ष से अन्य ज्ञेय जानने योग्य अणुमात्र अपि अवशिष्ट न अस्ति, जानने के लिए और कुछ बचता ही नहीं है। बस इस प्रकार से संसार वृक्ष को जान लिया ना मूल सहित, तो कोई अब बचा नहीं है जानने के लिए। ठीक है ना, इसलिए भगवान ने कह दिया कि मूल सहित इस प्रकार से संसार वृक्ष को जो जानता है वह वेदविद है, वेदार्थविद है, अर्थात सर्वज्ञ है, क्योंकि उसके अतिरिक्त और कोई अब जानने का बचा ही नहीं है। ये कह दिया, ही अस्मात् समूलात् संसार वृक्षात्, इस मूल सहित संसार वृक्ष से अन्य ज्ञेय, इसको छोड़कर अन्य दूसरा कोई जानने योग्य अणुमात्र अपि अवशिष्ट न अस्ति, कुछ भी जानने के लिए बचा नहीं है। अतः, ठीक है ना, अतः, अतः मतलब क्या है कि नहीं, अतः शब्द का अर्थ लिखिए, समूलात् संसार वृक्षात् अन्यस्य, समूलात् संसार वृक्षात् अन्यस्य ज्ञेयस्य अभावात्, अन्यस्य ज्ञेयस्य अभावात्, यह अर्थ हुआ अतः का। समूलात् संसार वृक्षात्, मूल सहित इस संसार वृक्ष से
अन्य ज्ञेय का अभाव होने से अन्य कोई जानने योग्य बचा ही नहीं है। ज्ञेयस्य अभावात्, क्या भाई, तो आगे, अतः यह वेदार्थविद, जो वेदार्थविद, वेद के अर्थ को जानने वाला है, सह सर्वज्ञ, क्योंकि इस प्रकार से समूल संसार वृक्ष को जो जानता है वह वेदार्थविद है, और जो वेदार्थविद है वह सर्वज्ञ है। यह वेदार्थविद स सर्वज्ञ इति, इस प्रकार से समूल वृक्ष ज्ञानम स्तौति, समूल मूल सहित वृक्ष का ज्ञान जिसको है वो सर्वज्ञ हो जाता है। इसलिए मूल से संसार वृक्ष को जानना चाहिए। इस प्रकार से इस ज्ञान की भगवान ने क्या कर दिया, स्तुति कर दिया। इति समूल वृक्ष ज्ञानम स्तौति। ठीक है, अब यहाँ पर एक वाक्य जो आया था कि अनुमात्र अपि अवशिष्ट न अस्ति, समूल संसार वृक्ष को जान लिया तो कुछ भी जानने का बचता नहीं है। तो कैसा नहीं बचता है, तो उसके लिए एक टिप्पणी लिखेंगे हम लोग। दृक् दृश्याभ्याम, दृक् दृश्याभ्याम पदार्थाभ्याम, पदार्थाभ्याम अन्यत् किम अपि नास्ति, अन्यत् किम अपि नास्ति, पूर्ण विराम। तत्र ब्रह्म दृक्, तत्र ब्रह्म दृक्, पूर्ण विराम। माया तत्कार्यं, माया तत्कार्यं सर्वं जगत् दृश्यम्, सर्वं जगत् दृश्यम्, पूर्ण विराम। एवं स्थिते, एवं स्थिते मूलस्य, मूलस्य मायावतः ब्रह्मणः, ब्रह्मणः अर्धविराम, वृक्षस्य, वृक्षस्य जगद रूप संसारस्य च, जगद रूप संसारस्य च ज्ञाने सति, ज्ञाने सति किं पुनः अवशिष्येत, किं पुनः अवशिष्येत ज्ञेयतया, प्रश्न चिन्ह। न किम अपि, न किम अपि अर्धविराम, ताभ्याम अन्यस्य अभावात्, ताभ्याम अन्यस्य अभावात्, पूर्ण विराम। वेदार्थानां, वेदार्थानां यज्ञादि कर्मणां, यज्ञादि कर्मणां ब्रह्मादि उपासनानां च, ब्रह्मादि उपासनानां च सर्वेषां, सर्वेषां संसारान्तपातित्वात्, संसारान्तपातित्वात् अर्धविराम। वेदान्तार्थस्य च, वेदान्तार्थस्य च ब्रह्मत्वेन, ब्रह्मत्वेन मूलान्तपातित्वात्, मूलान्तपातित्वात् च इति भावः, च इति भावः। ठीक।
चलिए भाई, अब कुछ बचता नहीं है मूल से ही संसार वृक्ष को जानने पर, इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तो दो ही पदार्थ होते, दृक् और दृश्य। दृक् दृश्याभ्याम पदार्थाभ्याम अन्यत किमपि नास्ति, बस दो ही पदार्थ है, इनको छोड़कर और कोई है नहीं है। उसमें दो में से तत्र ब्रह्म दृक्, ब्रह्म क्या है जी? दृक्, दृष्टा, साक्षी, अधिष्ठान तत्व, ये दृक् हुआ। और उसको छोड़कर माया और माया का कार्य, ये सब किसमें आते हैं? दृश्य में। हो कि नहीं? दृक् दृश्य के अंतर्गत सब प्रपंच आ गया। तो माया तत्कार्यम सर्वम जगत दृश्यम, तो हो गया। एवं स्थिति, ऐसी स्थिति होने पर अब मूल जो मायावत ब्रह्मण, मूल ऐसा जो मूलस्य मायावत ब्रह्मण, मूल ऐसा जो माया विशिष्ट ब्रह्म, उसको जान लिया, मूल को जान लिया, अर्थात ब्रह्म उसमें आ गया, मतलब दृक् आ गया। और माया का कार्य जो वृक्ष है संसार, उसको भी जान लिया तो दृश्य भी आ गया। अब दृक् दृश्य दो ही तो पदार्थ है, और दोनों को भी जान लिया तो जानने के लिए कोई और बचा ही नहीं है कि नहीं? तो सब वेद का अर्थ इसमें आ गया। इस प्रकार से समूल वृक्ष को, संसार वृक्ष को जानने वाला जो है वो वेदार्थविद हो गया, वही सर्वज्ञ हो गया। ये बात हो गई। एवं स्थिति मूलस्य मायावत ब्रह्मण, एक बात हुई अर्धविराम। और वृक्षस्य जगद्रूप संसारस्य, वृक्ष कौन? जगद्रूप संसार। उनको ज्ञाते सती उनको जान लेने पर किम पुनः अवशिष्येत देयतया, उनको अब होगा जान लिया तो किम पुनः अवशिष्येत देयतया, जानने के लिए जाननेय रूप से अब क्या बचा? और कोई बचा ही नहीं। पुनः अवशिष्येत देयतया न किमपि, क्यों? ताभ्याम अन्यस्याभाव, उन दोनों को छोड़कर अन्य कोई है ही नहीं है। तो वेदार्थानाम है कि नहीं? तो वेद का जो अर्थ है वो भी उसमें आ गया। कैसे? कि संसार को जान लिया तो संसार के अंतर्गत बाकी यज्ञादि कर्म आ गया, जो कि वेद का अर्थ है, वेद का प्रतिपाद्य है कि नहीं? तो वेदार्थानाम यज्ञादि कर्मणाम, वेद का अर्थ जो यज्ञादि कर्म, ब्रह्मादि उपासना, ये सब सर्वेशाम संसारांत पातित्वा, ये सब संसार के अंतर्गत है। तो संसार को जान लिया तो उसको भी जान लिया। और वेदांतार्थस्य च ब्रह्मत्वेन, और वेदांत को भी जान लिया, उपनिषद भाग, क्योंकि वेदांत का प्रतिपाद्य जो ब्रह्म है, वो जो कि दृक् है, उसको भी जान लिया, जो कि मूल है। तब जानने का बचा ही कुछ नहीं है। तो सब वेद के अर्थ को जान लिया। वेद के अर्थ को मतलब वेद के द्वारा जो प्रतिपाद्य है उन सबको जान लिया, तो वेदार्थविद हो गया, सर्वज्ञ हो गया। वेदांतार्थस्य च ब्रह्मत्वेन, वेदांत का अर्थ ब्रह्म है और वो मूल के अंतर्गत आ गया, और मूल को तो जान लिया। तो मूलांत पातित्वाच्च इति भावः, इसका मतलब क्या हुआ? वेदार्थविद जो है वह सर्वज्ञ है। इस प्रकार से समूल वृक्ष ज्ञान की स्तुति कर दिया भगवान ने। हो गया जी, चलिए आगे। तो कोई बोलेंगे भाई हमने तो संसार को तो जान लिया, अब यज्ञ को जानते नहीं, यज्ञ अमुक यज्ञ कैसा करे, तो कैसा ज्ञान हुआ? तो बोलेंगे भाई ऐसा बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो क्या? बस माया का कार्य, समस्त संसार को जान लिया, और वो जानना किस लिए बताया था? उससे वैराग्य होना है। और ये संसार वृक्ष कैसा है? मिथ्या है, अनिर्वचनीय है, काल्पनिक है, बस इस रूप से जान लिया। और इसका अधिष्ठानभूत चैतन्य तत्व जो ब्रह्म है वही मैं हूँ, वही दृष्टा है, साक्षी है, वही मेरा स्वरूप है। बस इस बात को जान लिया, अपरोक्ष रूप से साक्षात्कार हो गया आत्म तत्व का, तो सब कुछ जान लिया। अब जानने का कोई बचा ही नहीं है, क्योंकि बाकी का पूरा संसार जानते बैठेंगे तो उसका कोई फल नहीं है कि नहीं? इससे बढ़ के और कोई फल हो ही नहीं सकता है। ब्रह्म स्थिति जिसको मोक्ष बोलते हैं, यही सबसे बड़ा क्या है जी? फल है। तो अंतिम विशेष फल प्राप्त हो गया कि जिसके बड़ा और कोई फल ही नहीं है, तो सब कुछ जान लिया। ठीक है कि नहीं? राष्ट्रपति बन गया तो सब कुछ नौकरी उसने
पा लिया, अब उसको छोड़कर और कोई नौकरी या कोई उद्योग या कोई उसको कोई पाने का बचा ही नहीं है, व्यवहार दृष्टि में उस प्रकार से हुआ। चलिए, तो श्लोक नंबर 1 का भाष्य पूरा हुआ है। अब चलते श्लोक नंबर 2 में। तो श्लोक नंबर 2 की अवतरणिका को पढ़ते हैं। तस्य एव संसार वृक्षस्य अपरा अवयव कल्पना उच्यते। ठीक है ना। अब इस श्लोक से और उसी संसार वृक्ष का वर्णन हो रहा है। कह रहे हैं कि तस्यैव संसार वृक्षस्य, उसी संसार वृक्ष की अपरा अवयव कल्पना उच्यते। अपरा, अपरा का मतलब है पूर्वोक्तात् अन्या। पूर्वोक्तात् अन्या, ठीक है। अवयव कल्पना उच्यते, ठीक है जी। मतलब श्लोक नंबर 1 में इस संसार वृक्ष के अवयवों की कल्पना कर दिया है कि उसके मूल कौन है, शाखा कौन है कि नहीं, और एक पर्ण कौन है, आदि आदि सब। अब उसी संसार वृक्ष का वर्णन कर रहा है, किंतु अन्य रूप से उसके अवयवों की कल्पना करके। ठीक, चलिए। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा, गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः, अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि, कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके, अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा, गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः, अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि, कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। अधः च ऊर्ध्वं प्रसृताः तस्य शाखाः, गुण प्रवृद्धाः विषय प्रवालाः, अधः च मूलानि अनुसंततानि, कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। ठीक, अन्वय करेंगे भाई। गुण प्रवृद्धाः विषय प्रवालाः तस्य शाखाः, अधः च ऊर्ध्वं प्रसृताः, नीचे की लाइन में कर्मानुबंधीनि मूलानि, अधः च कर्मानुबंधीनि मूलानि, अधः च, लिखा है ना आगे, मनुष्यलोके अनुसंततानि, अनुसंततानि। ठीक है जी। चलिए भाई, अर्थ देखते हैं। तो गुण प्रवृद्धाः विषय प्रवालाः, ये विशेषण है किसके? तस्य शाखाः, शाखा के। शाखा कैसी है? तो शाखा का विशेषण गुण प्रवृद्धाः शाखाः। ठीक, एक कैसी शाखाएं? विषय प्रवालाः शाखाः। ठीक है, किसकी शाखा? तस्य, तस्य संसार वृक्षस्य, है कि नहीं? पीछे से वर्णन चल रहा है संसार वृक्ष का।
तो संसार वृक्ष की शाखा ये कैसी है भाई? तो गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला तस्य शाखा, तस्य वृक्षस्य शाखा। और कैसी है वो शाखा ये? तो कह रहे अधः च ऊर्ध्वम प्रसृता, नीचे की ओर और ऊपर की ओर फैली हुई है। प्रसृता विस्तृता, कौन? शाखा। ठीक है, ठीक है। तो वो कौन शाखा है वो सब बताएंगे। और गुण प्रवृत्ता मतलब क्या है? तो गुण ये हुए सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, उनसे बढ़ी हुई है वो शाखा। और विषय यही उसके प्रवाला पल्लवा अंकुरा है कि नहीं, सब भाष्य में आएगा। ठीक है, इस प्रकार की शाखाएं है। और उस संसार वृक्ष का मूल कौन है? तो पहले श्लोक में तो मूल बता दिया था। क्या बताया था? संसार वृक्ष का मूल बताया था अव्यक्त माया शक्तिमत ब्रह्म, ये मूल बताया था। ये तो मूल ही है। और दूसरी मूल बता रहे हैं अब इस श्लोक में। तो क्या है वो? लिख रहे नीचे, कर्मानुबंधिनी मूलानी। इसकी जो मूल है वो कर्मानुबंधिनी है। कौन है वो मूल? तो कहेंगे भाष्यकार वासना लेना है। क्या जी मूल है उसके? वासना। वासना उत्पन्न होती है कि नहीं? तो उस प्रकार से आदमी कर्म करता है। तो वासना रूप मूल कैसे हुई फिर? कर्मानुबंधिनी, मतलब जिसके बाद कर्म उत्पन्न होता है, ऐसी ये मूल है इस संसार वृक्ष के। कौन है वो मूल? वासना मूल है। तो कर्मानुबंधिनी मूलानी अधः च, और वो कैसी है? अधः है। अधः मतलब कहाँ है तो बताएंगे। अधः मनुष्य लोके अनुसंततानी, और इस मनुष्य लोक में ही वो है कि नहीं? कह दिया अनुसंततानी मूलानी, अनुसंततानी ये मूल है कि नहीं? चलिए, तो भाष्य के अनुसार सभी पदों का पुनर्व्याख्यान करते हैं। ठीक है, अधः तो भाष्यकार अन्वय करके तो व्याख्यान करते नहीं है, सीधा सीधा क्रमशः एक एक पद को उठाकर उस पद का क्या करते जी? व्याख्यान करते जाते हैं। तो सब पद समझ में आ जाते हैं, तो फिर अन्वय करके यदि समझ जाएंगे तो अच्छी तरह से लग जाता है। तो देखिए, अधः ये प्रतीक है, मतलब श्लोक के आरंभ में जो अधः शब्द आया है ना, वो अधः, उसका अर्थ कर रहे भाष्यकार मनुष्यादिव्य यावत् स्थावरम, पूर्ण विराम, ये अधः शब्द का यहाँ तक अर्थ हुआ। ऊर्ध्वम च, आगे वाला शब्द ऊर्ध्व शब्द ले रहे हैं। ऊर्ध्वम च उसका अर्थ कर रहे यावत् ब्रह्मा विश्व सृजो धर्म इति एत अंतम, यहां तक हुआ ऊर्ध्व शब्द का अर्थ। आगे चलिए, यथा कर्म यथा श्रुतम ज्ञान कर्म फलानी, तस्य, तस्य प्रतीक है, तस्य का अर्थ कर दिया वृक्षस्य, उस वृक्ष की, तस्य वृक्षस्य शाखा इव शाखा प्रसृताः, प्रसृताः का अर्थ कर दिया प्रगताः, प्रगताः का भी अर्थ करेंगे हम लोग व्याप्ताः, व्याप्ताः मतलब विस्तारम गताः, व्याप्ताः विस्तारम गताः, पूर्ण विराम, प्रगता के बाद पूर्ण विराम भाष्य में। आगे चलते भाष्य में गुण प्रवृद्धा प्रतीक है, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। गुणैः सत्व रजस्तमोभिः प्रवृद्धाः, मुख्य विग्रह इतना ही है, गुणैः प्रवृद्धाः, गुण प्रवृद्धाः। किंतु गुण ही मतलब कौन गुण?
तो गुण ही का अर्थ कर दिया। सत्व रजस्तमो भी, सत्वगुण रजगुण तमोगुण, इन गुणों के द्वारा प्रवृद्धा, प्रवृद्धा शब्द का अर्थ कर रहे हैं स्थूलीकृताः, स्थूलीकृताः, स्थूलीकृता का अर्थ लिखेंगे स्थौल्यम प्रापिताः, स्थौल्यम प्रापिताः। उपादान भूतैः, ठीक है, आगे चलेंगे। विषय प्रवालाः एक प्रतीक है, तो विषयाः शब्दादयः प्रवालाः इव देहादि कर्म फलेभ्यः शाखाभ्यः अंकुरीभवन्ति इव तेन विषय प्रवालाः शाखाः, ठीक है जी। ये अर्थ हुआ विषय प्रवालाः शब्द का। तो विषयाः शब्दादय प्रवालाः, प्रबलाः का अर्थ है पल्लवाः, पल्लव, पल्लवाः इव। हो गया ना जी। चलिए, पल्लवाः यहां तक हम लोग पढ़े हैं। इव देहादि कर्म फलेभ्य शाखाभ्य अंकुरी भवन्ति इव तेन विषय प्रवालाः शाखाः, यहां तक पूर्ण विराम हुआ। संसार वृक्ष से आगे बाद में पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ते पहले, तो इसको थोड़ा सा अन्वय करके पढ़ेंगे। पहले भाष्य के शब्दों का अन्वय करते हैं, फिर एक एक की व्याख्या करेंगे, चलेगा। देखिए, बीच में ही शब्द आया है गुण प्रवृद्धा, मिला भाष्य में, तो देखिए उसको। तो गुण प्रवृद्धा गुणैः, उसके बाद दो तीन शब्द छोड़कर उपादान भूतैः, बीच वाला सत्व रजस्तमोभिः प्रवृद्धाः स्थूलीकृताः, स्थूलीकृताः, ठीक। आगे विषय प्रवाला, तो पूरा लेंगे। विषय प्रवाला की जितनी व्याख्या हुई है, विषयाः शब्दादयः प्रवालाः इव देहादि कर्म फलेभ्यः शाखाभ्यः अंकुरी भवन्ति इव तेन विषय प्रवालाः शाखाः। हो गए यहां तक। अब थोड़ा पीछे आएंगे। यथा कर्म यथा श्रुतम ज्ञान कर्म फलानि तस्य वृक्षस्य शाखा इव शाखा। अब शुरू में आएंगे। अधः मनुष्यादिभ्य यावत् स्थावरम ऊर्ध्वं च यावत् ब्रह्मा विश्वसृजः धर्म इति एतत् अंतम। फिर एक शब्द बीच में छुटा है, प्रसृताः प्रगताः। ठीक है जी, चलिए। तो प्रसृताः मिला, उसका अर्थ कर दिया प्रगताः व्याप्ताः विस्तारम गताः। विस्तार को प्राप्त हो गया है, हो गई है बहुत सारी। क्या? शाखा। बस दो ही शब्द यहां मुख्य है, शाखाः प्रसृताः। बस शाखा बहुत ज्यादा फैली हुई है। किसकी? उसके बाद प्रश्न आता है किसकी? तो किसकी? संसार वृक्ष की। क्या? शाखा। कैसी शाखा? फिर उसके विशेषण। गुण प्रवृद्धाः एक विशेषण हुआ, और विषय प्रवालाः शाखा, ये लग गया। और वो शाखा संसार वृक्ष की गुण से बड़ी हुई विषय रूप प्रवाल प्रपल्लव वाली शाखा है, बहुत फैली हुई है। कहाँ कहाँ फैली हुई है? तब आया अधः
ऊर्ध्वं च, ठीक है ना, नीचे की ओर, ऊपर की ओर। अब ऊपर की ओर मतलब क्या, नीचे की ओर मतलब क्या, बस इतने बातों को समझ लिया तो श्लोक का पूर्वार्ध पूरा हो जाता है, ठीक है जी। तो देखते एक एक बात को। तो गुण प्रवृद्धा, इसकी व्याख्या यहां से शुरू करते हैं हम लोग। लग गया ना, पंक्ति मिला, गुण प्रवृद्धा, तो उसका अर्थ कर दिया है भाष्यकार ने, उपादान भूत गुणैः उपादान भूतैः सत्व रजस तमोभिः प्रवृद्धाः स्थूलीकृताः। कौन, शाखा। लग गया, देखिए। तो गुण, अब देखिए जो संसार वृक्ष है, जितना भी इसका विस्तार है, उसमें जो भी शाखा बताए जाने वाले हैं तो संसार के अंतर्गत है। अब ये सब संसार का विस्तार किससे हुआ है जी, गुणों से। इसलिए कह दिया क्या, गुण प्रवृद्धा शाखा, ठीक है जी। तो गुण क्या है, उपादान कारण है। इस सभी समस्त संसार वृक्ष के उपादान कारण कौन है जी, गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो गुण ही मतलब उपादान भूत ही सत्व रजस तमो भी, उपादान भूत ऐसे जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इससे प्रवृद्धा बढ़ी हुई है, मतलब स्थूलीकृता, स्थौल्यम प्रापिता, स्थूलता को प्राप्त हो चुकी है। कौन, शाखा है। लगा इतना, आगे चलिए। विषय प्रवाला, कैसी वो शाखा है, तो विषया शब्दादय, तो विषया शब्द का अर्थ कर दिया शब्दादय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इत्यादि ये सभी विषय लेना है। तो विषया शब्दादय, और वो विषय ही है क्या, प्रवाला। प्रवाला मतलब क्या, पल्लवा, छोटे छोटे अंकुर, जैसे नई पालवी फूटती है ना वृक्ष को, तो छोटे छोटे उत्पन्न होते हैं ना, वही पल्लव है। तो वृक्षों के वो अंकुर आते हैं, उसी प्रकार विषया शब्दादय प्रवाला इव, प्रवालों की तरह, देहादि कर्म फलेभ्यः शाखाभ्यः, है कि नहीं। देहादि, देहादि आदि शब्द से देह इंद्रियादिक, जो कि कर्मों का फल है। देह इंद्रियादिक क्या है, कर्मों का फल है, और यही शाखाएं है देहादिक, है कि नहीं। देहादिक ही क्या है जी, देह इंद्रियादिक ही है शाखा, कर्मों का फल यही है शाखा। और वो बहुत विस्तार को प्राप्त हुई, अध और ऊपर, तो कितनी ऊपर कितनी अध वो बताएंगे बाद में, कहाँ तक उसकी सीमा। लेकिन कर्मों का फल जो देहादिक, यही है शाखा। और इन देहादि रूप शाखा को पल्लव आते हैं, कौन, विषय रूप पल्लव, इसलिए कह दिया विषय प्रवाला, ठीक। देखिए, द्यादि कर्म फलेभ्यः शाखाभ्यः अंकुरी भवन्ति इव, अंकुरी भवन्ति का कर्ता कौन है भाई, यही पर है, विषयाः शब्दादयः अंकुरी भवन्ति। तो विषयाः शब्दादय, शब्दादिक विषय, ये क्या है, कर्ता, किसका, अंकुरी भवन्ति इव, अंकुर को प्राप्त हो रहे हैं जैसे कि, इसलिए उनको कह दिया प्रवाला। अब किसको अंकुरीभूत हो रहे हैं, तो कर्म का फल जो देहादिक, जिनको शाखा शब्द से कहा है, उनको अंकुर रूप से आ रहे हैं, कौन, विषय। इसलिए देहादिक शाखा ये कैसी हुई, विषय प्रवाला, ठीक है जी। तो देहादि कर्म फलेभ्यः शाखाभ्यः अंकुरी भवन्ति व तेन, ऐसा होने से विषय प्रवालाः शाखा, ठीक। लिखते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा, यथा पल्लवाः यथा पल्लवाः शाखाशाला शाखाशाला शिफाजटाभ्यः शिफाजटाभ्यः अंकुरी भवन्ति अंकुरी भवन्ति तथा कर्म फलेभ्यः
कर्मफलेभ्यः देहेन्द्रियादिभ्यः चराचरेभ्यः शब्दादयः जायन्ते। इति विषयेषु प्रवालत्व आरोपणम् इत्यर्थः। पूर्णविराम। गुणप्रवृद्धाः विषयप्रवालाः च मनुष्यादिस्थावरान्ताः ब्रह्मादिमनुष्यान्ताः च सर्वे भूतसंगाः शाखाः इव संसारवृक्षस्य अधः च ऊर्ध्वं प्रसृताः भवन्ति। पूर्णविराम। मनुष्यादि इति तद्गुण संविज्ञान बहुर्भिः पूर्णविराम। मनुष्यान्ताः इति अतद्गुण संविज्ञान बहुर्भिः हो गया जी। चलिए अर्थ देखते हैं। तो पल्लव की उपमा दे दिया है विषयों को, ठीक। तो पल्लव का अर्थ समझ में आया ना। प्रवाल शब्द आया है मूल में, उसका अर्थ कर दिया पल्लव। पल्लव मतलब क्या? बस नवी पालवी जो फूटती है वृक्षों को, अंकुर पत्ते नए नए आते हैं ना, वही है पल्लव, ठीक है जी। जैसे उस वृक्ष को पल्लव आते हैं, कहाँ आते वो? तो देखिए कैसी भाषा प्रयोग किया है। यथा पल्लवाः शाखा शाला शिपा जटाभ्यः अंकुरी भवन्ति, है कि नहीं? हम लोग अपनी भाषा में भी नहीं कह पाते हैं, कैसे कहेंगे? जैसे पल्लव अंकुर आते हैं, नए नए पालवी आती है, कहाँ आती है वृक्ष को? बड़ी बड़ी शाखा, उसकी छोटी शाखा, उसके बीच वाला भाग, उसमें थोड़ा थोड़ा वो पल्लव फूटते हैं, आते हैं कि नहीं? उसी प्रकार कह दिया शाखा शाला शिपा जटाभ्यः, उनसे छोटे से अंकुरी भवन्ति, कौन? पल्लवाः, ठीक है ना। तथा उसी प्रकार कर्म फलेभ्यः देहेन्द्रियादिभ्यः, कर्मों का फल ही है कौन? देह इंद्रियादि, है कि नहीं? देह इंद्रियादिभ्यः, पीछे हम लोगों ने कर्म किया है, उस कर्म के बल पर ही तो ये देह प्राप्त हुआ है, देह इंद्रियादि प्राप्त हुए है। कर्म फलेभ्यः देह इंद्रियादिभ्यः चराचरेभ्यः शब्दादयः जायन्ते, इन सब देहों से, चराचरों से तो उत्पन्न होते हैं कौन? विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि आदि,
है कि नहीं। देह में ही देखिए, देह से ही शब्द, स्पर्श, ये रूप, देह को ही देखते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो ये सब विषय किससे उत्पन्न होते हैं? कर्मों का फल जो चराचरात्मक देह इंद्रियादिक है, इनसे ही उत्पन्न होते हैं, जो कि वृक्ष की शाखाएं है, देहादिक शाखा से उत्पन्न होते हैं। कौन? विषय, विषय रूप पल्लव। इसलिए कह दिया इस संसार वृक्ष को क्या? विषय प्रवालाहा, ऐसा। देहेन्द्रियादिभ्य चराचरेभ्य शब्दादयः जायन्ते इति विषयेषु प्रवालत्व आरोपणम। इसलिए विषयों को, विषयों क्या आरोप कर दिया, आरोपण कर दिया, उपमा दे दिया, समझ लीजिए। क्या विषय क्या है? जैसे प्रवाल की तरह है, पल्लव की तरह है। आरोपणम इत्यर्थः। स्पष्टीकरण कर रहे हैं। गुण प्रवृद्धाः विषय प्रवालाः च मनुष्यादि स्थावरांताः, मनुष्य से लेकर स्थावर तक, ठीक है। और ब्रह्मादि मनुष्यांता, दो बात हो गई। तो मनुष्य को बीच में पकड़ लिया, तो मनुष्य से स्थावर तक ये हुआ अध की ओर शाखा है, और ब्रह्मदेव से लेकर मनुष्य तक ये हो गई ऊपर की ओर शाखा है। अब उसका मूल भाष्यकार कहेंगे अध और ऊर्ध्वम शब्द की व्याख्या करते समय, किंतु यहाँ पर भी स्पष्ट कर दिया टिप्पणी में। तो इस वृक्ष की शाखा बहुत विस्तार को प्राप्त हुई है। कहा? अध की ओर, ऊपर की ओर। तो अध मतलब कहा? तो मनुष्य को बीच में पकड़ना है। तो मनुष्य को लेकर आदि तिनका तक, काड़िंगी तक, ये सब हुआ अध की ओर। और ब्रह्मदेव से लेकर मनुष्य तक ये हुई ऊपर की ओर। तो बोलेंगे भाई मनुष्य को तो दोबारा ले लिया, तो मनुष्य को किस में पकड़ना है? ऊपर की ओर शाखा में पकड़ना है कि नीचे की शाखा की ओर पकड़ना है? इसका स्पष्टीकरण कर दिया है। देखिए आगे, मनुष्यादि स्थावरांताः एक बात हुई, और ब्रह्मादि मनुष्यांताः ये दूसरी बात हुई। सर्वे भूत संगाः, जितने भी भूतों के प्राणियों के समुदाय है वो सब इसके अंतर आ गए। शाखा इव, सब प्राणी वर्ग शाखा ही है, ठीक है जी। शाखा इव संसार वृक्षस्य, संसार वृक्षस्य शाखा इव अधः च ऊर्ध्वं प्रसृताः भवन्ति, अध और ऊपर की ओर ये सब फैली हुई है, ठीक। अब बोलेंगे भाई तो मनुष्य को किस में लेंगे? तो वही लिखा है मनुष्यादि, तो दो शब्द आया है ना, मनुष्यादि स्थावरांताः। यहाँ पर मनुष्यादि जो शब्द आया है ना, तो वहां पर क्या करना है? तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि समास करना है, ठीक है। और मनुष्यांताः यहां पर जो आया है ना मनुष्य शब्द, तो यहां पर अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि समास करना है, तब एक ही तरफ आएगा मनुष्य, ठीक है जी। तो बहुव्रीहि समास के दो प्रकार होते हैं, तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि और तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि, है कि नहीं। जैसे उसके लिए उदाहरण देना हो तो पीतांबर एक उदाहरण है, और दूसरा उदाहरण दृष्ट मथुरा, ये दूसरा उदाहरण है, ठीक है ना। दोनों बहुव्रीहि समास है। तो बहुव्रीहि समास क्या कहा, कैसा होता है कि जो जिन पदों का समास होता है उन पदों का प्राधान्य नहीं होता है, उससे अन्य ही अर्थों को प्राधान्य होता है कि नहीं। जैसे पीतांबर, पीला है अंबर वस्त्र जिसका, उस व्यक्ति हुआ, ठीक है ना। अब वहां पर ये जो समास है तो कैसा समास है? तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि समास है। मतलब कैसे कि जहां पर समास में घटकीभूत पदों का अर्थ भी आ जाता है, वहां पर होता है तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि समास। तो वहां पर पीतांबर शब्द से तो मनुष्य लिया जा रहा है, किंतु उसके साथ साथ उसने धारण किया हुआ पीला कपड़ा भी आ रहा है, तो ये हुआ तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि समास। और दुष्ट मथुरम आनय, मतलब क्या? देखी है मथुरा जिसने, तो बहुव्रीहि समास है, तो व्यक्ति आया, यहां पर उस व्यक्ति को लाया जाएगा, इसके साथ मथुरा नहीं आएगी, तो ये क्या हुई फिर? अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि समास। उस प्रकार यहां पर जो दो पद आए हैं, मनुष्यादि स्थावरांताः ब्रह्मादि मनुष्यांताः, तो यहां पर दोनों में अलग अलग समास करेंगे तो एक में मनुष्य आ जाएगा, एक में मनुष्य नहीं आएगा, तो काम बन जाएगा, संशय मिट जाएगा कि मनुष्य को किधर लेना है करके,
ठीक है जी, तो चलिए आगे। तो ये बात हो गई। तो कहाँ तक आए हम लोग? विषय भाष्य में चलिए अब। तो विषय प्रवाला, विषया मिला, पद मिला, पंक्ति मिली सबको। तो विषय प्रवाला, विषया शब्दादय प्रवाला इव देहादि कर्म फलेभ्य शाखाभ्य अंकुरी भवन्ति, तेन विषय प्रवाला शाखा। हो गया, ये सब शाखाएं है। अब कैसी? और तो बीच में यथा कर्म यथा श्रुतम ज्ञान कर्म फलानी, ठीक है ना। यथा कर्म यथा श्रुतम मतलब जी कर्मानुसारेण शास्त्रानुसारेण च, ये उसका अर्थ है। यथा कर्म यथा श्रुतम, कर्मानुसारेण शास्त्रानुसारेण च। ठीक, मतलब कर्म के अनुसार और शास्त्र के अनुसार। ज्ञान कर्म फलानी, ज्ञान और कर्म का जो फल है वही उस वृक्ष की शाखाएं है। यहां पर ज्ञान शब्द से तत्व ज्ञान नहीं लेना है, बताएंगे बाद में, टिप्पणी लिखा देंगे एक। तो यह ज्ञान और कर्मों का फल वही इस वृक्ष की क्या है जी? शाखाएं है। तस्य वृक्षस्य शाखा इव शाखा, ठीक है ना। मिला ना सबको पंक्ति? तो इसके ऊपर भी एक वाक्य लिखेंगे। शाखा बराबर, शाखा बराबर ज्ञान कर्म फलानी, ज्ञान कर्म फलानी चराचर जंतु जालानी, चराचर जंतु जालानी पूर्ण विराम। ज्ञानम उपासनादिकम, ज्ञानम उपासनादिकम अर्धविराम। न तु तत्व ज्ञानम, न तु तत्व ज्ञानम अर्धविराम। मोक्षस्य एव, मोक्षस्य एव तत्प्राप्यत्वात्, मोक्षस्य एव तत्प्राप्यत्वात् पूर्ण विराम। कर्म यज्ञादिकम, कर्म यज्ञादिकम फलाभिसंधि पूर्वकम, फलाभिसंधि पूर्वकम अर्धविराम तद्रहितम च पूर्ण विराम। फलाभिसंधि रहित कर्म कृत अपि, फलाभिसंधि रहित कर्म कृत अपि तत्वविदाम कुलेषु जायते, तत्वविदाम कुलेषु जायते इति उक्तत्वात्, इति उक्तत्वात् पूर्ण विराम। तयोः फलानि, तयोः फलानि तत्प्राप्यानि इत्यर्थः, तत्प्राप्यानि इत्यर्थः पूर्ण विराम। देवान देवयजः यान्ति, देवान देवयजः यान्ति इत्यादिना, इत्यादिना देवयजनादीनां, देवयजनादीनां देवत्वादि प्राप्ति हेतुत्वस्य, देवत्वादि प्राप्ति हेतुत्वस्य उक्तत्वात् इति भावः, उक्तत्वात् इति भावः पूर्ण विराम।
इमानि भूतानि संसार वृक्षस्य शाखास्तानि यानि। ठीक हो गया। चलिए भैया अर्थ समझ लेते हैं। शाखा मतलब क्या? ज्ञान कर्म फलानी चराचर जंतु जालानी। ज्ञान और कर्म का फल जो चराचरात्मक जंतु जाल, प्राणी वर्ग, ये सब क्या है? इस वृक्ष की शाखा है। ठीक है जी। अब देखिए अवतरणिका में लिखा था ना कि संसार वृक्ष की अपर अवयव कल्पना, पिछले के पहले श्लोक में कि संसार वृक्ष की शाखा क्या बताई थी? मत तत्व, अहंकार, पंचतन मात्रा आदि आदि। अब शाखा क्या बताया जा रहा है? ये सब चराचर जंतु जालानी। और इसका मूल क्या बताए जाएंगे? वासनादि। ठीक है। और अध और ऊपर पहली हुई मतलब क्या? इन सब बातों का वर्णन करना है, लेकिन आप कल करेंगे। घंटी बज गई तो क्या करेंगे? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय